राजाराम सर बाद में जुड़े, आपका स्वागत है सर। जो बात अभी हो रही है नेताओं को लेकर के, जिस तरीके से दल बदलू नेता जो है वो हालांकि ये मैं भी कह रहा हूँ, विजय सर भी यही बात कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस से जो ये नेता गए, भाजपा ने उनको क्यों लिया वो सभी जानते हैं कि परसेप्शन बना रहे थे, और वो परसेप्शन भी जनता ने बनने नहीं दिया, जनता ने सिरे से खारिज कर दिया। 76 जो नेताओं को, जो दल बदलुओं को चुनाव लड़ाया गया, उसमें से केवल 20 दल बदलू नेता ऐसे थे जो जीत करके संसद पहुंच पाए हैं। ये स्थिति हो गई है। बड़े बड़े नाम है, बहुत सारे नाम है, कुछ नाम मैं गिनवा चुका हूं। उसके अलावा भी बहुत सारे नाम है। तापस राय का नाम खूब चर्चा में रहा, जो है वो। इसके अलावा अमरिंदर सिंह की पत्नी का नाम चर्चा में रहा, परनीत कौर, जो अपनी सीट हार गई। कैप्टन अमरिंदर सिंह एक मजबूत नेता, एक मजबूत जनाधार जिनका पंजाब के अंदर रहा, मुख्यमंत्री रहे, वो अपनी सीट हार गई, वो सीट नहीं बचा पाई पटियाला से। तो इस तरीके की स्थितियां कई सारे नेताओं की रही। इससे इतर कुछ नेता ऐसे भी रहे जो मजबूत कारण के चलते गए, लेकिन उसके बावजूद भी, जैसे दानिश अली का नाम अगर लिया जाए अमरोहा की सीट से, तो जिस तरीके का व्यवहार उनके साथ सदन के अंदर हुआ, जो बसपा से सांसद थे, और उस पूरे प्रकरण में बसपा खामोश रही। लेकिन जब दानिश अली से मुलाकात राहुल गांधी की हो गई, तो उसके बाद बसपा ने उनके ऊपर कार्रवाई कर दी। वो दानिश अली जब कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के टिकट पर चुनाव लड़े तो चुनाव हार गए। तो जनता ने इस बार पूरी तरीके से किसी भी अन्य दल के नेता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, अगर वो छोड़ करके हाल में गया हो दूसरे दल में। तो ये जो इसकी मैसेजिंग है, एक तो इसका क्या कुछ संदेश है, दूसरा कांग्रेस के लिहाज से हम ये बात कर रहे हैं कि कितना अहम रहा। जो इस तरीके के दागी नेता थे, जिनके ऊपर आरोप थे, या जो भाजपा के दबाव में झुक सकते थे, ऐसे नेताओं का कांग्रेस छोड़ देना कितना इंपॉर्टेंट रहा कांग्रेस के लिहाज से इस चुनाव में। राय साहब, पहले तो मैं क्षमा मांगूंगा क्योंकि लाइट और इंटरनेट की समस्या के कारण मैं लगातार जूझने के बाद लगभग 10 मिनट लेट जुड़ पाया, और जो चर्चा का महत्वपूर्ण शुरुआती हिस्सा मैं नहीं सुन पाया। चलिए, ये डिजिटल इंडिया की तेज इंटरनेट है। 5G लॉन्च होने वाला है, टेस्टिंग ऑलरेडी चली रही है। तो ये सारी चीजें, और 24 घंटे लाइट मिल ही रही है आपको। 24 घंटे के बाद वाले घंटे में हम लोग शायद डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए लाइट नहीं आ रही होगी आपके यहाँ। जी राय साहब, मैं मेरे गांव से बता रहा हूं। कल पिछले एक हफ्ते से मैं बस्तर से बोल रहा हूं। जगदलपुर में, जिला जगदलपुर में केवल 16 किलोमीटर जिला मुख्यालय से दूर पिछले एक हफ्ते से लाइट नहीं है, एक हफ्ते से। और मेरे 92 साल के पिताजी हैं, माताजी हैं, और ये समझ लीजिए कि अभी भी लालटेन युग में है। एक हफ्ता हो गया है। कहने को एक एक गांव रोशन है, कहने को गांव में 24 घंटे बिजली है, लेकिन ये हकीकत है। चैनल पे मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, एक हफ्ते से लाइट नहीं है। पानी की व्यवस्था कैसे कर रहे हैं, मीलों दूर से पानी ला रहे हैं, और ये एक आध गांव की हालत नहीं है, समझिए। तो मैं आगे बढ़ूंगा कि दानिश अली की जो बात कही, जब दानिश अली के ऊपर भरे संसद में जिस तरह से आरोप लगाया गया, और बाकी लोग जैसे दुर्योधन की सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो और बाकी सब लोग चुपचाप बैठे रहे, इस तरह से लोगों ने, किसी ने प्रतिक्रिया नहीं की। और जिस तरह के अपशब्द हमारे, जिनके हाथ में संविधान बनाने का काम है, बताइए, सांसदों ने जिस तरह से, विदुड़ी जी ने जिस तरह से कहा, उसके बाद यदि आप चुनाव देख लीजिए, तो चूंकि वो बसपा से कांग्रेस चले गए और कांग्रेस ने उन्हें सहारा दिया और उनके जख्मों को सहलाया, तो ये बात इतनी नागवार गुजरी बहन मायावती को कि उन्होंने उनके समकक्ष, उनके वोट काटने के लिए जो प्रत्याशी खड़े किया, वोटों का अंतर देख लीजिए कि अगर बहन मायावती थोड़ा कमजोर प्रत्याशी भी खड़े करती तो दानिश अली जीत जाते। तो वहां मैं दल बदल के कारण वो हारे नहीं मानूंगा। और मेरा मानना है कि बहन मायावती का जो रोल था इस पूरे इस साल के, इस 2024 के चुनाव में, वो एक काला अध्याय होगा। जो बहुजन समाज के नाम पे पार्टी बना के इतने दिनों तक सत्ता भोगने के बाद दलित वर्ग के लिए आरक्षण के पक्ष में कांग्रेस हमेशा खड़ी हुई है, और सपा भी हमेशा उसके साथ रही है, लेकिन इन्होंने केवल अपनी राजनीति, निजी राजनीति के चलते सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया। और
इंडिया गठबंधन को के सत्ता के रास्ते में सबसे बड़े अवरोध खड़े करने वाले में अगर मैं भाजपा के अलावा किसी अन्य दल का नाम लूं तो मैं मायावती जी के को मानूंगा, बसपा को नहीं बोलूंगा। बाकी नीचे तो कोई लीडरशिप है ही नहीं वहां, जो है सुप्रीमो ने कह दिया वो कानून है। तो लोकतंत्र को के ऊपर सबसे बड़े आघात करने में उन्हें जाना जाएगा। अब रहा सवाल कांग्रेसी का, तो देखिए कांग्रेसी हमेशा आते जाते रहे हैं कि अभी नहीं, इंदिरा गांधी के समय से अगर ख्याल होगा आपने तो जो बरुआ जी थे, बरुआ जी ने जब तोड़ी और जब इंदिरा कांग्रेस बनी तब से लेके उसके बाद शरद जी ने भी तोड़ा और अलग हुए, कितने बार अलग हुए। लेकिन कांग्रेस जो है इतने विभाजनों के बावजूद भी आज देख रहे हैं विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनी हुई है और मजबूत हुई है। और राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी के बारे में एक चीज जो समझ में आई, जो 2024 से पहले हम लोगों ने देखा कि जब कोई कांग्रेस पार्टी को छोड़ के गया तो बनाने की कोई कोशिश नहीं हुई। इससे पहले होता था कि अमुक अमुक बड़े नेता नाराज हैं तो उनको मनाने के लिए अमुक 3 नेता जा रहे हैं, आज जा रहे हैं और उन्हें मनाया जाएगा, मान मनोबल किया जाएगा। ठीक है, ये सब होता था, कांग्रेस में एक बड़ी परंपरा थी। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने जिसको जाना है आप जाइए, दरवाजे खुले हैं, किसी को मनाया नहीं गया, पहली बात तो। और ये एक अच्छी बात थी। दूसरी बात, राय साहब आपने जिस शल्य क्रिया का इशारा किया, ये आज से नहीं, पिछले करीब 10-15 सालों से ये महसूस की जा रही है। आपको ख्याल होगा एक ग्रुप, क्या ग्रुप 20 या ग्रुप 22 या 24 नेताओं ने कांग्रेस के पत्र लिखा था, ख्याल होगा आपको, सीनियर नेताओं ने। G23 और जहाँ G23 एक, हाँ ग्रुप 23, तो इन सब ने नुकसान ही पहुंचाया है। और अभी भी बहुत सारे स्लेपर सेल हैं, या मैं कहूंगा भाजपा और आरएसएस के अंडर कवर एजेंट है कांग्रेस में, अच्छी पदों पे है, मलाई खा रहे हैं, लेकिन काम उनके सारे ऐसे होते हैं जिससे कांग्रेस को नुकसान हो और कांग्रेस की जड़ों में मठा डाल रहे हैं, अभी भी हैं। और ये भी एक कांग्रेस में सबसे बड़ी खामी है कि जो वास्तव में कठोर मेहनत करता है इनके लिए, वो आगे नहीं जा पाता, ऊपर नहीं जा पाता। और ऊपर आप देखेंगे चंद लोगों की एक चौकड़ी हर बार बनी रहती है, जो सत्ता का जो केंद्र है उसका आंख कान नाक बन जाती है, और किसी से उनको बदबू आने लगती है तो किसी कोई उन्हें। तो मेरा ये कहना है अभी कांग्रेस में एक बड़ी निर्मम शल्य चिकित्सा की आवश्यकता है। मैं छत्तीसगढ़ की बात कर दूं, 11 में से 1 सीट बड़ी मुश्किल से जीते हैं ये, और केवल यहाँ के नेताओं के अहंकार के कारण। मैं ईवीएम की बात नहीं कर रहा हूँ, ईवीएम का मुद्दा तो रहेगा, मैं हमेशा कहता हूँ ईवीएम सदैव मुद्दा है, और जब तक ये नहीं हटता वो मुद्दा रहेगा, और जब तक इसकी खामियों को दूर नहीं किया जाता, ये होना चाहिए मुद्दा, इसे हाशिए पे नहीं डाला जाना चाहिए ईवीएम को। मेरा आज भी मानना है कि अगर कांग्रेस की जीत में सबसे बड़ा रोड़ा था तो ईवीएम था, तमाम बातों के अलावा।